नमस्कार साथियों, मैं हरताज सिंह अपने YouTube चैनल हरताज ठाकरान में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ये रमज़ान का पवित्र महीना है। मेरी ओर से सभी मुस्लिम भाई और बहनों को रमज़ान की शुभकामनाएं। हमने अपनी नई सीरीज 2024 लोकसभा इलेक्शन के मद्देनज़र शुरू की है और हम मतदाताओं से उनके विचार जानेंगे कि क्या वे प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश हैं या कोई गवर्नमेंट बदलना चाहते हैं और आने वाली गवर्नमेंट से उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए देखते हैं मतदाताओं के विचार। आप यूथ हैं, अभी 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये सरकार अच्छा काम कर रही है या आप बदलना चाहते हैं? सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। यूथ के लिए तो कम काम हुआ है सर। कम काम हुआ मतलब आप जैसे यूपी पुलिस का भी एग्जाम हुआ था जी, वो लीक हो गया था। हाँ, तो बस मेरा तो यही कहना है कि सरकार से मतलब जो भी गवर्नमेंट आए तो जब भी एग्जाम हो तो सिस्टमेटिक तरीके से हो, अच्छे से हो, बिल्कुल ओके, कोई लीक ना हो, कोई कुछ ना हो। सही बात है। फ्यूचर भविष्य के साथ में मतलब बच्चों के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो। ठीक है। और क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार से आप? बस हमें तो यही उम्मीद है कि रोजगार मिले। बस यूथ हम तो यही कहना चाहेंगे कि रोजगार मिले। अच्छा, कुछ पार्टियां हैं जो फ्री की चीजें देती, आप उसमें विश्वास सकते हैं? नहीं, विश्वास की तो ऐसी बात है कि जैसे अमीर भी है, गरीब भी है, सभी है और जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। नहीं, हक का मतलब ये है कि कुछ जो पार्टियां अभी अपने मैनिफेस्टो में बोलेंगी कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी पानी दे रहे हैं या मतलब ये चीजें देंगे, जैसे कि उस तरह की चीजें आप क्या चाहते हैं कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरा तो ऐसा मानना है कि होनी तो चाहिए, लेकिन जिसको जरूरत है, जो इस पर मतलब अक्षम नहीं है, उसको मिलना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार मैडम। हम तो राय बनना था वहाँ तो तुम आए हो। हाँ। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं देवन जा रही, जॉब करती हूँ मैं। किस डिपार्टमेंट में मैम? उसमें हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ हाँ। आप बता सकते हैं कि अभी जो ये सरकार चल रही है, हाँ जी। ये आपके हिसाब से अच्छा काम कर रही है? अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा, एक तो अच्छा, एक बहुत ही अच्छा। चलिए, आप किस किस फील्ड में अच्छा काम मानते हैं इससे? इनका तो हर फील्ड में ही है। पहले तो महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं के लिए तो इतना अच्छा है, मतलब रात को धी बेटी बुढ़ी ठहरी कोई घूमती रहो, कोई दिक्कत नहीं है नहीं, है ना। अच्छा, जैसे हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, है ना। और आपको और क्या मतलब नई आने वाली सरकार, जो भी सरकार आएगी, उससे क्या उम्मीद है आप? यही है, और भी अच्छा करेंगे। मतलब देखो कितना खुशहाली है, गरीबों को फ्री राशन मिल रहा, इतने पक्के मकान। हम जैसे फील्ड में जाते हैं ना, मोमडल लोग भी इतनी तारीफ करते हैं उन्हें। मैंने कहा भाई आप तो वरना का मुलायम के उसके होते लेकिन जी हमें क्या दिया मुलायम ना, हम तो बीजेपी के हैं, खुल के बोलते हैं, हम उन्हें टटोलते हैं ना, खुल के बोलते हैं। हमें क्या दिया मैडम? आप इतने दिन से आ रही हमारे घर में, हमारे टीन की झोपड़ी थी, है किसी ने दिया हमें मकान? हमें तो मोदी ने दिया। गांव में भी मैंने करी पानी का नल इस तरह बह रहा है, और इतनी लाइट इतने शहर में नहीं है लाइट जितनी लाइट गांव में है। बहुत अच्छी बात है। गांव के रहने वाले हैं, गांव में चले जाते हैं, है ना। मैंने कही पानी की टंकी इतनी शहर में नहीं आ रही, मैंने कर गांव में कितनी मौज आ रही, पक्की सड़कें, अगर चूल्हे तक भी पक्की सड़कें। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार अच्छी थी, कुछ लोग बोलते भाजपा। अभी राहुल गांधी भी पैदल यात्रा किया पूरा, उसमें अभी उन्होंने न्याय यात्रा किया, तो उससे आप क्या राहुल गांधी को क्या? नहीं, पैदल कर लो, हवाई जहाज में कर लो, जो जैसा है अलग दिखता है। और यूपी गवर्नमेंट जैसे योगी जी हैं और उससे पहले अखिलेश जी थे, तो उनके बारे में आपका क्या है? नहीं जी, मुझे तो देखो अखिलेश के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर तरह से हर के लिए काम कर रहे हैं ना। हाँ जी, जी। थैंक यू मैम। सोनिया सक्सेना। सोनिया सक्सेना जी, आप जॉब करते हैं? जी सर। कहाँ? मैं संदबी चलाती हूँ और बैंक में भी जॉब करती हूँ। अच्छा, अभी आप क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश हैं या आप बदलना चाहते हैं? जी नहीं, मैं नहीं बदलना चाहती, मुझे तो योगी जी चाहिए, मोदी जी चाहिए। आप पहली बार वोट करेंगी या इससे पहले भी आपने? मैंने 2013 में फर्स्ट टाइम वोट किया था, तो मोदी जी को लेके आई थी, और जब से लगातार मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, इनके क्या क्या काम आपको अच्छे लगते हैं? ना डेवलपमेंट हो चुका है,
जी, जैसे कुछ कोई यादव ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया मैं यादव ये की पूछना सरकार। चाहता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट। इतना हुआ है कि वुमेन पावर इतना अच्छा हो गया है कि मैम, रात के 12 बजे जी भी हम हाँ, ये निकल सकते मैं हैं। जैसे आप वुमेन है तो आप वुमेन एम्पावरमेंट या गर्ल्स एजुकेशन के बारे में क्या बताना चाहेंगी? बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। अच्छा, मैं तो और- बहुत खुश हूँ। ओके, और भी कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? बिल्कुल उम्मीद है सर, आगे आप जब बताइए। इतना किया है तो आगे भी करेगी आपकी मतलब क्या चाहती है कि आने वाली सरकार और क्या क्या काम करे? और करे महिलाओं के लिए। इतना सब कुछ कर दिया। हमारा स्टेशन पहले कैसा था, अब कैसा है, वो सबको दिख रहा है। इतना डेवलपमेंट पिछली सरकार ने नहीं किया था जितना अब की सरकार ने किया है। थैंक यू। 24 में लोकसभा के, और अभी आपका नाम क्या है जीजा? मोहम्मद इफ्तिखार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? राम सोलडू जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मुजफ्फरनगर में आप किसे वोट देंगे, वोट करना चाहते तो योगी को देंगे। खुले घूम रहे, बिजली वाले जो सुन नहीं रहे थे बिजली के लिए, तार टूट जाते, 3-3 दिन में कोई नहीं आया था, अब भागे फिर रहे। बहुत अच्छी बात है। अभी जो वैसे मोदी गवर्नमेंट में और जो पहली गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट में किसे बेहतर मानते हैं? अरे योगी से बढ़िया हमें कोई नहीं लगता है। भागे फिरे सारे, जिसे भी क्या एकदम फोन घुमाए, तार टूट जा बिजली के, रात को 2 बजे भी आकर जोड़ रहे। 3-3 दिन नहीं जोड़ेंगे वरना तार, परेशानी हुई बहुत। अच्छा, और सुरक्षा के मामले में जैसे मामले खुले फिर रहे, ना किसी से डर ना हो। जो गुंडागर्दी लोग दिख रहे बड़े बैठे और क्या बड़े बैठे और क्या सही कर रहे। लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं कि भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी है। कुछ लोग से हमें क्या मतलब, हमें तो अपने को पता है, हमें तो मजा है हमारा, तो हमें औरों से क्या पता। अच्छा, अभी तो दुनिया है, कोई कुछ सोचती है, कोई कुछ सोचती है, सबकी सोच एक जैसी तो हो नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। ये तो मेरी जो सोच है, मैं तो ये जाऊँ तो कि मैं तो योगी का मुंह चूम लूं और कहूँ मैं तू ही बना रहे भाई पर मुख्यमंत्री। यहाँ खुले हम तो घूम रहे हैं अपना मस्ती से, कोई रोब नहीं कर। देश अगर आता है तो पहले साला कहता है इधर उखड़ा जाओ, अगर जरा भी शिकायत कर दी तो गया तो बस। नहीं, सही बात है। तो बस हमें इससे बढ़िया। और जो वैसे तरक्की हुई है उसके बारे में क्या बोलेंगे? अगर ये सरकार कैसा काम कर रही है आपके हिसाब से? सरकार जब सारे मैंने बता दिया, सारे अधिकारी भागे फिर रहे, एक फोन में भागे फिर, और क्या चाहिए हमें? चलिए ठीक है, हमारे काम होने बस, और ठीक क्या। है। अच्छा अच्छा, थैंक यू जी, नमस्कार। आपका नाम? रितेश कुमार पांडे। नितेश कुमार पांडे। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं पंजाब जा रहा हूँ। अभी मतलब पेपर खत्म हुए हमारे बेसिकली कॉलेज के, एसडी मैनेजमेंट के। तो अब फिर मैं मतलब अपने फिर से घूमने जा रहा हूँ और आने के बाद फिर से कंटिन्यू स्टडी करूँगा अपना। तो आप यहीं रहते हैं? नहीं, बेसिकली मेरा होम टाउन मध्य प्रदेश है, बट हैज अ स्टडी और फादर के जॉब के कारण यहाँ। आप 2 स्टेट से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश और मतलब यूपी में रह रहे हैं। या दोनों में भाजपा सरकार है, तो आपके हिसाब से भाजपा सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया करे। जिस हिसाब से अगर कांग्रेस होती तो उस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को तो पता नहीं, बट पूरे देश के ही बर्बादी कर देते, करप्ट कर देते, बैंक करप्ट। ओके। और अगर जैसे आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के बारे में भाजपा सरकार ने कुछ अच्छे काम किए या नहीं किए? बेसिकली ऑफ कोर्स किए। हमारे मतलब जैसे पढ़ने के लिए फ़ोन नहीं मिल पाते थे तो फ़ोन भी अलाउड करवाया है बहुत। हमारे पूरे मतलब जितने भी कॉलेज है सभी को फ़ोन भी मिले हैं। और जैसे बेसिकली स्कीम वगैरह आती रहती हैं, स्टूडेंट स्कीम। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर जो भी स्टूडेंट 80% से अब लेकर आएगा उसकी सारी कॉलेज का फीस है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उठाएगी, एमपी गवर्नमेंट। अच्छा, लेकिन लोग तो बोलते हैं कि ये जो सरकार है, इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। आप इसमें इसके बारे में क्या सोचते हैं? अब देखिए, बेरोजगारी सरकार के कारण तो बढ़ नहीं सकती, और बेरोजगारी अगर बढ़ती है तो बेसिकली उसके बहुत फैक्टर्स होते हैं, लाइक एंड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। अब जैसे जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो फिर बेरोजगारी तो आपको सर बढ़ेगी देखिए। और बाकी सबका नज़रिए तो अलग अलग होता है हर एक गवर्नमेंट की तरफ से, बट अगर जब तक मैंने देखा है आज तक सबसे टॉप बेस्ट गवर्नमेंट्स होती है फर्स्ट ऑफ ऑल बीजेपी, उसके बाद केजरीवाल की, और कांग्रेस का तो फिर मुझे पता ही नहीं कब है। चलिए, अच्छी बात है। तो अभी जैसे बीच में यूपी गवर्नमेंट ने अपने पुलिस के वो कराए थे, एग्जाम कराए थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराए थे, वो पेपर लीक हो गए। तो उसमें आप किसका दोष मानते हैं, सरकार का या मतलब सिस्टम का या कुछ और? इसमें बेसिकली जैसे कि मतलब भ्रष्टाचार लोग भी बहुत रहते हैं, तो मतलब बेसिकली उनका है कि पैसे खाने के चक्कर में पूरा एग्जाम ही बर्बाद कर देते हैं और इससे स्टूडेंट्स को भी नुकसान होता है बेसिकली। इसे सुधारने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए या इस तरह के एग्जाम्स को ही थोड़ा स्ट्रिक्ट? बेसिकली यहाँ पे जैसे कि ऊपर से लेके नीचे तक हर एक पर्सन करप्ट नहीं होना चाहिए बेसिकली, और ईमानदार होने चाहिए, तो फिर एग्जाम सही होगा। अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में भी लोग चीटिंग कर ही लेंगे अगर ऑफलाइन में कर लेते हैं। तो आप इस
इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा बहुत ही स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। हाँ, बेसिकली हर एक सेक्टर में होनी चाहिए, नॉट इन एग्जाम सेक्टर, मतलब हर एक लाइक एंड कोई अब्यूज करता है, किसी को छेड़छाड़ करता है किसी के साथ, तो होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर मैं पंजाब में रह लिया सर, तो मुझे देखा कि लड़की वह सुरक्षित नहीं है, नहीं जितनी यूथ उत्तर प्रदेश में है। बेसिकली वुमेन सुरक्षित है अपने तो आपका कहने का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी सरकार ज्यादा बेटर है। हाँ, 101%। थैंक यू। या वेलकम। आपका नाम? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। अभी जैसे आपको पता है इलेक्शंस आने वाले हैं, है ना, तो आप इसी गवर्नमेंट को चाहते हैं, दोबारा यही गवर्नमेंट दोबारा है या बदलना चाहते हैं? बिल्कुल हाँ, हम तो गवर्नमेंट बदलना चाहते हैं जी। अच्छा, क्यों? कारण? रोजगार नहीं है, रोजगार से परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा महंगाई बहुत ज्यादा है, बच्चे पालने बहुत मुश्किल है जी। तो आप क्या काम करते हैं? रिक्शा लाते हैं जी। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, मुजफ्फरनगर में तो बहुत सारी रिक्शाएं होंगी। बहुत रिक्शा है जी, बहुत ज्यादा, बहुत परेशान है। अच्छा, तो इसका मतलब सवारी नहीं मिलती आप लोगों को? वहाँ सवारी मिलने की नहीं है, काम तो है नहीं। अच्छा, महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है। जी जी। रोड बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, अच्छा। सिर्फ महंगाई से परेशान है गरीब आदमी। अच्छा, तो अगर सरकार बदलेगी तो आप क्या चाहते हैं कि वो आने वाली सरकार क्या सरकारी करे? भी ये कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए और कुछ नहीं है, ये चाहते हैं हम तो। अच्छा, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। जी। देखिए, जैसे हमारी देश की कई सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है पॉपुलेशन है ना, तो जो हमारी जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जनसंख्या तो बढ़ रही है बहुत ज्यादा, ये बात तो है, कहता है। तो महंगाई का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो जनसंख्या से है। जनसंख्या से तो है, लेकिन आदमी भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है। हाँ। लेकिन हम तो सिर्फ गरीब आदमी हैं, 2 रुपए कमाने वाले आदमी से चलाते हैं ना, जी। तो इसलिए हम चाहते हैं 2 पैसे लेके बच्चों को भी लेके जाते हैं, हम ये चाह रहे हैं थोड़ा सही सा रहे साहब, ये चाह रहे हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, हर चीज पे महंगाई, आटे पे भी महंगाई है, आटो कहाँ आसमान छू रहा है आटा भी। जी। हम तो सिर्फ हमारे पास मोटरसाइकिल कुछ नहीं है, तेज से कोई जी जी मतलब जी। नहीं। अच्छा जी। अच्छा, जो आप ये ई रिक्शा चलाते हैं, तो ई रिक्शा जो लेते हैं, लोन वगैरह आपको मिलता है? अगर नहीं, लोन वगैरह नहीं मिला मुझे, किराए रिक्शा चलाते हैं जी हम। नहीं, किराए की रिक्शा चलाते हैं। अगर आप अपनी रिक्शा खरीदना चाहें तो आप अगर सरकार के पास जाएं तो लोन देगी सरकार? बैंक में गए कभी? कभी गए नहीं कभी। आप नहीं, आपने कभी सोचा कि हम अपनी ई रिक्शा खरीदेंगे? मैंने नहीं सोचा, क्यों झूठ बोलूं। ठीक है, गवर्नमेंट ने कई ऐसी स्कीम चालू की है जिसमें चाहे वो रेडी वाले हों, गरीब आदमी भी जाके बैंक में लोन ले सकते हैं। तो आपने उस तरह के लिए अप्लाई किया कभी? नहीं, अप्लाई किया नहीं, लेकिन बाकी बताया मुझे लोगों ने। ठीक है, 1-2 फिर गया, रास्ता नहीं दिया किसी ने कुछ भी। अच्छा, इसका मतलब ये सिर्फ जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है सिर्फ कागजों तक की है, या आपको पता नहीं है इन चीजों का? मालूम नहीं है, अच्छा, जानकारी नहीं है मुझे। राशन नहीं मिला, ना हमने कभी राशन बनवाया। अच्छा, तो आप आज तक के हमने फ्री का राशन सरकार से नहीं खाया। अच्छा, आपका राशन कार्ड बना हुआ है? नहीं बना हुआ। क्यों, आपने कभी अप्लाई नहीं किया? घर वाली मर गई थी, उसके बाद वो कहते हैं लेडीज के नाम राशन बनता है, हमने सीधे राशन की गोद। बच्चे तो होंगे आपके? बच्चे हैं। तो आपने कहीं अब जो आपके पार्षद हैं जो यहाँ के इसके, उनसे जाके पता किया, या वो इसका जो मैं हम गए नहीं जी, वार्ड मेंबर से कि मुझे राशन कार्ड बनवाना है? नहीं गए जी। क्यों, आपने आपके घर मतलब आप तो वैलिड है ना उस चीज के लिए, तो आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? और यही नहीं करा, मैं क्या 2-4 आदमी है, मैं अपना मॉल का ही खाओ जाओ, क्या राशन लेते सरकार से फिरेगा। लॉकडाउन में नहीं लिया हम लोग। अच्छा, एक चीज बताइए, ये सरकार आपको कैसी लगती है? सरकार बढ़िया है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं सरकार से, सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। अच्छा। हमें ये नहीं लालच है कि हमें सरकार से राशन नहीं मिल रहा तो हम काट कर रहे हैं। सरकार बढ़िया है, बढ़िया इस तरह संस्थान अभी कर। आप लोग ई रिक्शा चलाते हैं तो जी। क्या पुलिस आपको परेशान करती है इस चीज के नहीं लिए? जी, अंदर ही यहाँ पर्ची कटी हुई सब, पर्ची के जरिए हम अंदर रिक्शा खड़ी करते हैं। अच्छा। और एक ये है कि यहाँ के रेल टाइम टेबल बने हुए बहुत गलत बने हुए हैं। रेल टेबल, रेल सारी सुबह इकट्ठी आ जाती हैं, सारी शाम को इकट्ठी आ जाती है, दिन भर खाली पड़ा रहता है। मैं एक गाड़ी की सवारी पकड़े, पीछे 3 गाड़ी निकल जाए। जी जी। कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए, 1 घंटे बाद रेल हो, कुछ दिन में हो। रेल आवे तो सवारी भी आवे दिन भर, उन्होंने सारे गाड़ी तो सुबह कर दी, सारी शाम को सारा। एक्चुअली वो उसका पुराना टाइम लॉकडाउन से पहले जो था बहुत बढ़िया टाइम टेबल था, सारा दिन रेल आती थी और चहल पहल स्टेशन पे रहती थी। अब कोई चहल पहल नहीं। उसमें पढ़ते हैं आप? तक्षशिला पब्लिक स्कूल। जैसे लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, इस स्टूडेंट हो, तो लेडीज और स्टूडेंट दोनों के बारे में बताइए कि आप इस गवर्नमेंट का आपके हिसाब से कैसी है गवर्नमेंट, और अगर चाहते हैं तो अगली गवर्नमेंट जो भी है वो कैसा काम करेगा? तो बच्चों को तो बहुत पता है। नरेंद्र मोदी बनना चाहिए वैसे तो,
अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है।